नमस्ते मित्रों, आज रामायण की भ्रांतियाँ भाग 2 में आपका स्वागत है। वीडियो में इसमें रामायण के प्रति जो हमारी भ्रांतियाँ हैं हम उसे पहले पार्ट में काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी। अब इस पार्ट में भी हैं ऐसी बातें जो हम बचपन से सुनते आए हैं और देखते आए हैं रामलीला में और इन चीज़ों में, और तुलसीदास रामायण और दूसरी रामायण में हमने पढ़ ली ऐसी ऐसी बातें जो कई जगह उसको वाल्मीकि रामायण में एक्सप्लेन नहीं किया। तो मैं वाल्मीकि रामायण के तथ्य के हिसाब से ही आप सबसे बात कर रहा हूँ, जो स्वामी जगदीश्वरानंद जी ने लिखी है, जो काफ़ी संस्कृत के विद्वान हैं। तो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जो भगवान राम था, जैसे अभी हम आजकल मंदिरों में मूर्ति की स्थापना कर देते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन भगवान राम ने क्या क्या कार्य किए, कितना उनका मतलब कैसा उनका जीवन था, इसके बारे में थोड़ा कम बताया जाता है, जबकि पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास किया जाता है। तो जैसे कि श्री रामचंद्र जी थे, अब आश्रम में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, काफ़ी ब्रह्मचर्य का पालन किया उन्होंने, और उसके बाद शास्त्रों के हिसाब से चले, धर्म के पथ पर चले, और पितृ की आज्ञा करते हुए कैकेयी के द्वारा उनको फिर वनवास दिया गया। तो उन्होंने इतने विंध्याचल जो पर्वत था उसके दूसरी ओर, अयोध्या से विंध्याचल पर्वत की दूसरी ओर राक्षसों का गढ़ माना जाता था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा राक्षस रहते थे और वो नॉर्मल जनता को, ऋषि मुनियों को बहुत सताते थे और उनके यज्ञ में, हवन में भी बाधा डालते थे। तो श्री राम जी ने इतने राक्षसों का वध किया है अपने जीवन में, आप सोच नहीं सकते। वो इतने बलवान, शक्तिशाली और इतने बुद्धिमान थे, इतने ओजस्वी थे, ऐसे महापुरुष थे वो। और जैसा कि मैंने भगवान और ईश्वर में पिछले वीडियो में आपको अंतर बताया है, तो श्री राम जी ईश्वर नहीं थे लेकिन भगवान है। भगवान एक उपाधि होती है जिसके पास बल, बुद्धि, शौर्य, धन संपदा, ये सब चीज़ें होती हैं उनके पास। तो ऐसे करके उन्होंने बहुत राक्षसों का वध किया, जैसे कि ताट का वध का मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। उसके बाद अब जो अरण्य कांड से अब बता रहा हूँ मैं, अरण्य कांड में उन्होंने विराध का वध किया, राक्षस का। विराध राक्षस बहुत बलशाली और बहुत बड़ा शरीर वाला था, उसका वध किया इन्होंने, राम और लक्ष्मण जी ने मिलकर। उसके बाद शूर्पणखा जो आई थी, वो शादी करना चाहती थी राम से, लेकिन राम पहले से ही विवाह हो चुका था उनका। तो वो बोले कि लक्ष्मण से पूछो। तो लक्ष्मण बोला कि मैं तो दास हूँ राम जी का, तो दास का साथ शादी करके क्या तुम दासी बनोगी? तो ऐसे करके उन्होंने बात को टालना चाहा, लेकिन जो शूर्पणखा है ये माता सीता पर मारने के लिए झपटती है, और उसके बचाव के दौरान राम आज्ञा देते हैं कि लक्ष्मण इसको सबक सिखाओ। तो वो शूर्पणखा के, जैसा लिखा है इसमें वाल्मीकि रामायण में, नाक और कान काट देते हैं। तो ये बात जाकर शूर्पणखा अपने भाई रावण को बोलती है। तो रावण अपने भाई मारीच के पास जाता है उसकी सहायता के लिए। तो मारीच उसको हितोपदेश देता है, उसके हित की बात कहता है कि भैया ये ठीक है, राम जो है वो अपने धर्म पर चला है और इसी ने ही गड़बड़ की है शूर्पणखा ने, तो तुम राम से दुश्मनी मत लो, मतलब शत्रुता मत करो, तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी और सभी तुम्हारा साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। यही बात कुंभकर्ण ने और विभीषण ने भी समझाई थी रामायण में, लेकिन रावण के बात समझ में नहीं आई और वो अधर्म के पथ पर चलते हुए किसी पराई स्त्री को, दूसरों की स्त्री को एक किस्म से किडनैप करके लेके आ गया और धोखे में डालकर राम और लक्ष्मण जी को। तो उन्होंने मारीच से एक बार जाकर आग्रह किया था, और फिर शूर्पणखा ने सबसे पहले खरदूषण के पास गई थी, तो राम जी ने खरदूषण को मारा। फिर 14 राक्षसों को भेजा था उन्होंने मारने के लिए, फिर 14 राक्षसों को मारा। फिर
एक त्रिशिरा का भी वध किया। उसके बाद अकम्पन था, उसको भी पीटा, और फिर अकम्पन जाकर रावण के पास समाचार पहुंचाता है। तो ये सब होने के बाद रावण फिर दोबारा मारीच के पास जाता है उसकी सहायता मांगने के लिए, सीता को किडनैप करने की सोच को लेकर और अपनी माया शक्ति को जगाने के लिए। तो मारीच फिर मायावी हिरण बन जाता है, उसका भेष बदल लेता है। तो इसमें अब शंका ये आती है कि भाई क्या राम लक्ष्मण जी मांसाहारी थे जो हिरण को मारने चले? क्या वो शिकारी थे, शिकार करते थे हिरण का? तो ये सब मिथ्या बातें हैं। उनको ऐसा लगा उस हिरण को देखकर कि भाई ये ज़्यादा चमकीला है, चमक धमक वाला है, ये कोई मायावी हिरण है, इसलिए उसके पीछे वो गए राम जी और लक्ष्मण जी। और सीता का भी अनुरोध था, भाई क्या है मायावी, इसमें शक है मेरे को कुछ, ये इनमें बात हुई तो ही पहले ये। तो फिर ये सोचकर इसलिए पीछे गए। तो राम जी चले गए उसके पीछे पीछे। तो फिर मारीच मिमिक्री अच्छी करता था, तो उसने राम जी की आवाज़ निकाली कि हाय लक्ष्मण ऐसे करके। तो सीता जी घबरा गई और राम जी तो लक्ष्मण को जी को छोड़ के जाते हैं उनकी रक्षा के लिए। तो सीता जी उस टाइम पे थोड़ा सा विचलित हो जाती है, और विचलित होने के कारण लक्ष्मण को काफ़ी कुछ कह देती है कि तेरा भ्राता आपदा में है, तकलीफ़ में है, कठिनाई में है। जबकि श्री राम जी कह के गए थे कि तुमको बिल्कुल इधर नहीं आना सीता को छोड़कर। लेकिन सीता जी ने काफ़ी कठोर वचन सुनाए लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी तो यही कह रहे थे कि भाई जो श्री राम जी ने कहा है कि आपकी रक्षा के लिए, तो मैं इधर ही रुकता हूँ, श्री राम जी को कुछ नहीं हो सकता, वो काफ़ी बल बुद्धि वाले हैं और उनको कोई जल्दी सी नहीं हरा सकता, ये कोई मायावी चाल है। लेकिन उस टाइम पे नहीं मानी सीता जी, तो फिर लक्ष्मण जी को भेजा। अब लक्ष्मण जी के भेजने के बाद अब उस टाइम पे देखिए लक्ष्मण रेखा का वर्णन आता है कि लक्ष्मण जी ने ऐसी कोई रेखा खींच दी थी आश्रम के चारों ओर, तो उससे रावण अंदर नहीं आ सका आश्रम। ये सब गलत है। लक्ष्मण रेखा का कोई भी वर्णन नहीं है वाल्मीकि रामायण में। तो दूसरी भ्रांति ये थी क्लियर हुई जो। उसके बाद साधु के वेश में आया था रावण, और उसने सारी बातें पूछी, और उसी दौरान सीता जी ने भी जब बताया रावण को साधु के वेश में कि भाई अपने विवाह की भी एज बताई थी उन्होंने कि भाई मम भर्ता महातेजा वयसा 25 अष्टादश ही वर्षाणी मम जन्मनि गण्यते। मतलब 25 वर्ष के मेरे पति थे जब हमारी शादी, और 18 वर्ष की मैं थी जब मेरी शादी हुई। तो जो ये गलत धारणा है कि भाई 6 वर्ष की शादी हो गई थी सीता की, बचपन में ही हो गई थी, 14 साल की हो गई थी, ये सब गलत है। ये परिपक्व उम्र में हुई थी, बाल्य उम्र में नहीं हुई थी शादी। तो ऐसा होने के बाद अब ये बताता हूँ। तो अरण्य कांड में सुतक्षण ऋषि जी के पास जाते हैं ये, फिर अगस्त्य ऋषि जी के पास जाते हैं, अगस्त्य ऋषि जी के पास से फिर ये पंचवटी में जाते हैं जहाँ पे अपना ठैया बनाते हैं, अपना ठहराव करते हैं। और पंचवटी में प्रस्थान करने से पहले इनकी मुलाकात होती है जटायु से। अब जो जटायु है वो दशरथ का मित्र था, वो कोई पक्षी नहीं था चोंच वाला, ना ही वो कोई विमान था। तो ये भ्रांति भी थी है रामायण में कि भाई लोग सोचते जटायु तो भाई पक्षी था और वो तो उड़ता था, ये सारी बातें होती थी। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा विचार लग जाता है। उसमें तुंड आया है, इसमें मंत्र जो है, इनमें श्लोक जो है रामायण में, उसमें तुंड एक आया है चीज़ उसमें। तो जो श्लोक है उसमें तुंड आया है, उसका मतलब तुंड का मतलब चोच भी होता है और मुख भी होता है। तो लोगों ने मुख का मतलब गलत निकाल लिया उसमें चोच करके। तो जो जटायु है वो अपना राजपाट अपने पुत्रों को सौंप कर वानप्रस्थी आश्रम में था। वानप्रस्थी आश्रम में तो उन्होंने उसके थोड़े बाल वगैरह बड़े हुए थे, इसलिए उसे जटाई वाला बोलते हैं। वो शयनी का पुत्र था। अब बताइए, देखिए जिसकी माता इंसान हो सकती है तो उसका बच्चा पक्षी कैसे हो सकता है? तो वो खुद अपना परिचय देते हैं, मैं शयनी का पुत्र हूँ और तुम्हारे दशरथ का मित्र था। तो और वो ये भी कहते हैं कि भाई अगर तुम बाहर इधर उधर जाओगे तो मैं सीता की रक्षा भी करूँगा। उधर पंचवटी के बाहर वानप्रस्थ आश्रम में रहते थे तो वहाँ देख रेख भी करेंगे, और ऐसा ही हुआ। तो जटायु को जब रावण
सीता को हर के ले जाता है तो रास्ते में जटायु मिलता है उनको, और जटायु कहता है कि तू अधर्म कर रहा है, और जटायु उसकी झड़प होती है रावण के साथ, और रावण उसके हाथ काट देता है और वो तड़पता है। फिर जटायु, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो राम जी और लक्ष्मण जी से मिल लेता है और उनको बता देता है कि भाई इधर रावण नाम का आदमी लेकर गया है। और जटायु का जो ज्येष्ठ भ्राता है, ये देखिए, ये उनका नाम था संपाति। अब इसमें ये बताया गया है कि भाई रावण का ठिकाना नहीं मिल रहा था उनको। विश्रवा का पुत्र था रावण, और कुबेर का भाई था रावण, मरीचि का भी भाई था, कुंभकर्ण का भी भाई था, और कुबेर का जो भाई था तो काफ़ी धन संपदा भी थी इसके पास लंका में। तो लंका का एड्रेस एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा था। तो राम और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढते ढूंढते जाते हैं, तो उनकी मुठभेड़ होती है अयोमुखी और कबंध नाम के राक्षसों से। तो जब वो अयोमुखी भी शादी करना चाहती है, राक्षसी रहती है, वो भी शादी करना चाहती है राम लक्ष्मण से, लेकिन वो मना करने के बाद फिर कबंध उसका भाई आ जाता है। फिर उनमें लड़ाइयाँ होती है काफ़ी से, फिर कबंध को घायल कर देते हैं श्री राम और लक्ष्मण। फिर घायल अवस्था में कबंध पूछता है आप कौन हो, ये है वो सब करता है। फिर उसमें अच्छी भावना आती है कबंध में, मरते मरते फिर वो बताता है कि हे श्री राम, आप ऐसे करिए, किष्किंधा पर्वत पर के पास जाइए, वहाँ पे आपके सुग्रीव और हनुमान जी मिलेंगे, वहाँ पे पर्वतों के आसपास, तो उनकी सहायता लीजिए, आप वानर सेना की सहायता लीजिए, और उससे फिर रावण को ढूंढिए और फिर आगे बढ़िए। तो ऐसा कर कर ये जाते हैं। अब इसमें एक भ्रांति और आएगी, जैसे कि बाली को वध किया सुग्रीव ने। अब बाली का वध छुप कर क्यों किया, ये बात भी पूछते हैं कई लोग, आपत्ति उठाते हैं, इसमें भ्रांति उठाते हैं। तो इसका कारण यह है कि मनुस्मृति में ये लिखा गया है साफ साफ, कई जो बहुत भयंकर अत्याचारी राक्षसी स्वभाव के होते हैं, जो पराई स्त्री का अपहरण कर कर उनके साथ कुकर्म करते हैं, तो बाली ने भी ऐसे ही किया था। सुग्रीव की पत्नी रूमा थी, रूमा का अपहरण करके अपने पास रख रखा था, जो कि एक बहुत ज़्यादा जघन्य अपराध है, और ऐसे राक्षसों को छुपकर मार सकते हैं। ये मनुस्मृति का वचन है, शास्त्र के हिसाब से ही श्री राम जी ने बाली का वध किया। बाली की जो औरी पत्नी थी जिसके साथ उनकी विवाह हुआ था, वो उसका नाम था तारा। वो भी काफ़ी विदुषी टाइप की थी, और उन्होंने भी पहले ही बता दिया था कि भाई बार बार मत जाए, सुग्रीव ललकार रहा है तेरे को युद्ध के लिए, तो कोई ना कोई कारण होगा, और जो ये श्री राम जी है ये आपका वध कर देंगे। इसने रोका भी था तारा ने, लेकिन माने नहीं। लेकिन श्री राम जी की इतनी अच्छी मैनेजमेंट थी कि भाई अंगद जो बाली का पुत्र था उसको युवराज पद दिया, तारा का विवाह करवाया, पुनर्विवाह सुग्रीव के साथ ही, और सुग्रीव फिर दोनों पत्नियों के साथ रहने लगा, अपनी जो उसकी जो पहले की पत्नी थी रूमा उसके साथ, और बाली की पत्नी बाली के मरने के बाद तारा के साथ। तो ये सब चीज़ें है उसमें। फिर दूसरी बात है, जैसे हनुमान जी को बंदर दिखाया गया है, हनुमान जी बंदर नहीं थे, वो व्याकरण के प्रचंड विद्वान थे और वानर जाति के थे। उनकी जाति का नाम वानर था, तो उनके पूँछ वगैरह नहीं थी, लेकिन उनकी जो वानर जाति थी उसमें एक वो रहती थी, पहनावा रहता था। उसमें पीछे की साइड में जो बांधते थे अपने, उनके पीछे की साइड में एक ये लांगूल बांधते थे, वो कपड़े की बनती थी लांगूल, वो लटकती रहती थी उनके। तो अब देख सकते हैं आप, अब बाली की जो पत्नी थी तारा, सुग्रीव की जो पत्नी थी रूमा, और जितने भी वानर जातियों में और औरतें दिखाई है, तो तुमने नाटकों में देखी होगी, क्या सबकी पत्नियां बंदरियां थोड़ी ना थी, तो वो भी सब औरतें थी। तो ये सब भी आदमी थे, बंदर नहीं थे। और बंदर इतने प्रचंड विद्वानी नहीं हो सकते, बंदर इतना राजकाज नहीं कर सकते, बंदर व्याकरण के प्रचंड विद्वान नहीं हो सकते, वेदों के विद्वान नहीं हो सकते, नीतिकारक नहीं हो सकते, और राज्य चला नहीं सकते। तो ये सब मिथ्या बातें हैं, तो हमको ये सब दूर करनी चाहिए। तो इसके बाद सीता जी का अन्वेषण हुआ, अन्वेषण मतलब उनको ढूंढा गया। तो ढूंढते टाइम जो ये संपाति है, तो अंगद हनुमान जी की टीम दक्षिण दिशा में गई थी ढूंढने के लिए, जिसमें जामवंत भी था। अब जामवंत भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भालू थे या और कुछ थे,
ये भी एक मिथ्या धारणा है। जामवंत जी भी इंसान के रूप में ही थे और नॉर्मल थे। उन्होंने भी अपना परिचय कहीं दिया हुआ है इसमें रामायण में, जिसमें साफ साफ बताया गया है मेरे पिताश्री का ये नाम था और माता जी का ये नाम। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो भी इंसान थे, वो भालू नहीं थे। दूसरा, तो अंगद और हनुमान जी की जामवंत जी की टीम गई थी ढूंढने के लिए दक्षिण दिशा में। तो ये संपत्ति था, इसने बताया कि भाई मैं जटायु का भाई हूँ, मैं मेरे छोटे भाई के मरने से अत्यंत दुखी हूँ, और रावण का पता मैं तुमको बताता हूँ। वो लंका के पार रहता है और समुद्र पार करना पड़ेगा, लंका में जाना पड़ेगा, और विश्रवा का पुत्र है, कुबेर का भाई है। ये सारा एड्रेस बताया। फिर हनुमान जी गए। अब इसमें एक चीज़ और है, हनुमान जी जब वहाँ पर गए तो उड़ कर गए। अब देखिए, ये कई 2-3 भ्रांतियाँ ऐसी हैं, इनका समाधान किसी के पास भी नहीं है, ना ही मेरे को मिला अभी तक। ये है, एक तो हनुमान जी उड़ कर गए तो कैसे गए? अब वो योग विद्या के कारण ऐसे उड़ कर गए, ये भी हो सकता है। दूसरा, या उनके पास कोई अपना विमान था, वो भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और तीसरा, इसमें जब हनुमान जी गए श्रीलंका में तो उन्होंने सफ़ेद 4 दांत वाले हाथी का वर्णन किया है। 4 दांत वाले हाथियों का वर्णन किया है। तो वो जो 4 दांत वाले जो सफ़ेद हाथी है, वो लगभग 9 लाख साल पुराने टाइम में मिलते थे संसार में, अब नहीं मिलते। तो इससे भी पता लगता है कि भाई जो रामायण का काल है, इसमें भी थोड़ा संदेह है। कई लोग इसको लाखों साल पुरानी बताते, कई करोड़ों साल पुरानी बताते, कई केवल 7,000 साल पुरानी बताते हैं। लेकिन काफ़ी पुराना महाकाव्य तो है ये, इतनी बात तो है। महाभारत से भी काफ़ी पुराना है ये। तो ये सब चीज़ें होने के बाद फिर इसमें कई और बातें बताई गई, जैसे हनुमान जी पहाड़ उठाया, ऐसा नहीं है। हनुमान जी औषधि लेने गए थे हिमालय पर्वत के आसपास, तो वहाँ पे वो पहचान नहीं पाए, तो कई ज़्यादा पौधे ले गए साथ में, औषधिया को पोटली बांध कर। तो लेकिन सच में पहाड़ नहीं उठा कर लेके गए। तो ये कहावत है कि भाई पहाड़ उठा लाए, तो ये भी एक मिथ्या है इसमें, जो हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, इस वाल्मीकि रामायण के हिसाब से। फिर 2 वेदों का वर्णन है यहाँ पर। 2 वेदों में देखिए क्या है कि, तो हनुमान जी लंका जाते तो वो भी कईयों का वध करते हैं वहाँ पे। जम्बू बालिका, मंत्रियों के पुत्रों का वध करते हैं, और 5 सेनापतियों का वध करते हैं, अक्षय कुमार का वध करते हैं। तो फिर लांगूल में आग लगाने का वो कहता है रावण उद्देश्य, और फिर उसको कहते हैं लंका में घुमाओ, तो फिर लंका को भी जलाते हैं वो। तो इन्हीं चीज़ों से ही आइडिया होने लग गया था लोगों को और विभीषण को भी कि भाई ये पावरफुल लोग हैं, राम लोग भी ऐसे नहीं है, उनका दूत इतना पावरफुल है। तो विभीषण ने काफ़ी समझाया रावण को, लेकिन रावण ने उसको धिक्कार कर अपनी नज़रों से दूर जाने के लिए कह दिया। तो फिर विभीषण धर्म की साइड में आ गए, लंका के पास श्री राम जी के उसमें आ गए। तो इसमें गरुड़ वैद्य का जिक्र है और सुषेण वैद्य का जिक्र है। अब वो वैद्य लंका से लेके नहीं आए थे हनुमान जी। ये जो वर्णन सुषेण है, सुषेण सुग्रीव के साथ ही था, उनकी टीम में ही था, एक किस्म से उनकी सेना में ही था। तो सुषेण था, उनको इसकी नॉलेज थी चिकित्सा की और इनकी। उन्होंने ही इलाज किया था जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए वो रावण की उससे हुए थे, अस्त्र शस्त्रों से, ना कि मेघनाथ से। मेघनाथ के अस्त्र शस्त्रों से भी बेहोश हो गए थे ये श्री राम जी, और ये बड़े बड़े लक्ष्मण जी भी, ये सब बेहोश हो गए थे। लेकिन उस टाइम पे गरुड़ वैद्य था, उन्होंने औषधि बताई और हनुमान जी ने सबको औषधि पिलाकर जीवित कर दिया था, फिर मूर्छा से बाहर ला दिया था। फिर जब फाइनल युद्ध हो रहा था रावण के साथ, तब रावण ने लक्ष्मण जी को वो कर दिया था, मूर्छा ला दी थी। तब श्री राम जी थोड़ा घबरा गए थे और उन्होंने फिर जल्दी से जल्दी इलाज करवाने के लिए कहा। फिर सुषेण वैद्य के कहने से हिमालय से फिर हनुमान जी लेकर आए औषधियाँ और जड़ी बूटियाँ। तो गरुड़ वैद्य और सुषेण वैद्य के बारे में बता दिया। इनका लंका से कोई संपर्क नहीं था और ये इन्हीं की टीम में थे। दूसरा, अंगद का पैर टिका कर रखना, ये बात भी गलत है। अंगद को भी जब दूत बनाकर भेजा तो अंगद ने ऐसा नहीं कि पैर टिका दिया कि भाई मेरा पैर हटा के दिखाओ। हाँ, ऐसा नहीं है। अंगद ने अपना वो दिखाया, बल दिखाया। 4-5 लोगों के उसने वहाँ पर
मारा वहाँ पर अपना बल दिखाते हुए, और रावण को चेतावनी दी कि भाई तू ऐसा कर रहा है, तू मृत्यु के मुंह में जा रहा है, अब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। और राम जी ने युद्ध शुरुआत के लिए ही उनको अंगद को दूध बना के भेजा, तो बोला अब तू मरने के लिए तैयार हो जा रावण, श्री राम जी आ रहे हैं, ये समाचार लेकर गया था वो। अब ऐसा भी नहीं है कि रावण की नाभि में बाण मारने से ही रावण मरा, ये भी एक मिथ्या है कि विभीषण ने बताया कि भाई रावण की नाभि में मारो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नॉर्मल श्री राम जी ने ही अपने अस्त्र शस्त्रों से, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से उसको मारा, रावण को। तीसरा, इसमें कई टीम वर्क था। ये श्री राम जी की टीम में नल थे, नील थे, हनुमान जी थे, जामवंत जी थे, अंगद था, सुग्रीव था, और भी कई चीज़ें थे इसमें। और जो रावण की टीम थी उसमें निकुंभ, महोदर, प्रहस्त, वीरूपाक्ष, महाप्राश, व्रजदृष्ट, परीगपट, प्रास, ये सब महारथी थे। इनके बीच में काफ़ी बड़ा युद्ध हुआ था, ये कोई छोटा युद्ध नहीं था। दूसरा, जब सीता जी रावण को मार दिया गया और विभीषण जी का वो कर दिया गया, राज सिंहासन दे दिया गया, तब फिर सीता जी की अग्नि परीक्षा के बारे में भी कई पूछते कि भाई सीता जी की अग्नि परीक्षा क्यों हुई, क्या हुआ। अब देखिए, कोई राज्य का राजा है, बहुत बड़ा आदमी है, श्री राम जी अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, और वहाँ के वो है वंशज है अयोध्या के, तो एक राजा के शौर्य बहुत ज़रूरी होता है। कोई नॉर्मल आदमी के साथ ऐसी घटना हो जाए तो कुछ दिक्कत नहीं होता, वो तुरंत रहने लग जाता है ऐसी स्त्री के साथ जिसको कोई किडनैप करके लेके गया हो। लेकिन एक समाज के सामने थोड़ा दिखावा करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया कि जो अग्नि परीक्षा है, जो जिस हिसाब से पढ़ रहा हूँ मैंने उस हिसाब से बता रहा हूँ कि अग्नि परीक्षा का नाटक किया, और राम जी ने कहा कि यह ठीक है अग्नि परीक्षा, तो इतना कहकर सीता, लक्ष्मण जी भी देखते हैं श्री राम जी क्या बोल रहे क्या है, लेकिन लक्ष्मण जी समझ जाते हैं अच्छा ये वैसे चल रहा है, इनका एक किस्म का मजाक टाइप का चल रहा है। तो अग्नि परीक्षा, अब आग में तो कूदने नहीं देते थे श्री राम, ये तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो धर्म है, तो उन्होंने बीच में ही सीता जी को रोक लेते हैं और कहते हैं तुम ही मेरी धर्मपत्नी और तुम पवित्र हो, मुझे पता है, ये तो बस एक समाज के लिए ये चीज़ें। तो सीता की अग्नि परीक्षा का भी यही राज है इसमें, और कुछ ऐसा नहीं है कि भाई संदेही हो गए, ये हो गए, वो हो गए। सीता जी ने भी काफ़ी दुख सहा और मृत्यु से भय दिखाया गया उनको राक्षसियों के द्वारा, रावण के द्वारा, लेकिन वो अपने पथ से विचलित नहीं हुई, वो मरने के लिए तैयार हो गई, लेकिन रावण की अर्धांगिनी बनने से उन्होंने साफ मना कर दिया। तो ऐसी पवित्र स्त्री पे तो वैसे ही शक करना वो है, शक कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन एक समाज को दिखाने के लिए, एक राजा के वर्चस्व के लिए और शौर्य के लिए ये चीज़ें थोड़ी बहुत दिखावटी आई है, इसमें वृत्तांत में आई है। अब तो ये सारी चीज़ें थी। इसमें एक चीज़ और है, अब विजयदशमी का पर्व बनाते हैं और दीपावली का पर्व बनाते हैं, ये भी अलग अलग चीज़ है। विजयदशमी का पर्व इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस टाइम पे विजय के लिए श्री राम जी ने चढ़ाई की थी लंका पर, इसलिए विजयदशमी मनाते हैं, ना कि उस दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ मरे थे, ऐसा नहीं है। दूसरा, दीपावली का जो त्यौहार है वो रामायण के टाइम से भी बनता आ रहा है, उससे पहले ही बनता आ रहा था दीपावली का टाइम। दीपावली का टाइम क्या है, एक ऋतु परिवर्तन होती है, तो दीपावली एक त्यौहार था, वो बहुत पहले से बनता आ रहा था। तो ऐसा नहीं है कि दीपावली वाले दिन अयोध्या आए श्री राम जी, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। श्री राम जी तो चैत्र मास में आए थे भरत से मिलने के लिए। भरत भी ऐसा भाई था जो नंदीग्राम में रहता था अपने राजकाज को छोड़कर, इतना अच्छा भाई कि अपने बड़े भाई का वनवास होते हुए उन्होंने भी वन जैसा ही जीवन निभाया नंदीग्राम में रहकर। तो ऐसी ऐसी स्टोरी, ऐसे ऐसे चरित्र और ऐसी ऐसी चीज़ें रामायण में हमको मिलती है, ऐसी महान महान विभूतियाँ हैं। और भी राम जी का अच्छे से वर्णन दूसरे लेखकों के द्वारा भी किया गया है, कथाओं में भी हम सुनते हैं, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो भ्रांतियाँ थी काफ़ी, वो मैंने आज आपकी क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा भी अब मैं महाभारत भी स्टार्ट करूँगा, तो महाभारत में भी जो भ्रांतियाँ रहेंगी वो भी ख़त्म करेंगे। तो रामायण का लिए इतना ही था। और वाल्मीकि रामायण कोई ज़्यादा बड़ी पुस्तक नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हो आराम से 1-2 महीने में घर पर बैठ के डेली, अगर 15-20 पेज भी, 10-15 पेज भी पढ़ते हो डेली तो
ठीक है, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, आगे मिलते रहेंगे।